हाय। अभी अभी फाइनली। क्लियर है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चेहरे जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि जाने पहचाने हैं, तो हाँ, बट शायद उसका भी कोई ना कोई एक मतलब होता है जो जो लोग लगते हैं जरूर। कि हाँ हम जानते हैं। तो मैं जब भी जैसे ही आपको मैंने फर्स्ट टाइम देखा इंस्टाग्राम और वीडियोस, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इस इंसान को जानता हूँ। हाँ, और नाइस, थैंक यू, मेरा दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इसी वजह से मैंने आपको मैसेज भी किया कि मैं आपके वीडियोस को देखा और बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि लाइफ जिस जिस तरीके से चलती है उसके बीच में जब कोई इंसान आके कुछ बोलता है, यू नो, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये लाइक जो आप बात करते हैं, जिन जिन लोगों से आप बात करते हैं, तो एक वन टू वन कन्वर्सेशन जो होता है ना, जो इंस्टाग्राम लाइव होता है और वो सारी चीजें जो जो इस वक्त पे जब लॉकडाउन चल रहा था लोग कर रहे थे, मैं बड़ा कतराता हूँ उन चीजों से, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या इसमें क्या बात करूं। बट आपके जब मैंने वो जो वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि यार यहाँ शायद दिल खोल के बात की जा सकती है और सच वाली बात की जा सकती है। तो थैंक यू, दैट इज वेरी 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 काइंड ऑफ यू, कमिंग फ्रॉम यू रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एक्टर बनना इज लाइक कि आपका इतने कैरेक्टर्स होते हैं, और जब आप रिपीट करते हो किसी चीज को, तो आप ऐसा लगता है कि आप एक ही चीज को रिपीट करते जा रहे हो अपने उसमें। तो एज एन एक्टर जो है वो आपके लाइफ में बहुत कुछ घटता है, यू नो। तो जब आपकी लाइफ में जो चीज घटती है, तो आपका एक इमोशन कुछ ऐसा होता है जो आपको समझ में आता है कि ओहो ये भी है, यू नो। एक्टिंग सिर्फ, खैर आप कुछ पूछे, मैं नहीं बहुत नहीं, बहुत बोलने लग अच्छी बात जाऊंगा। कर रहे हो। नहीं नहीं, प्लीज बोलिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे। ये मुझे ना, मैं एक्चुअली यही भी जानना चाह रहा था। जैसे आपने कहा ना, एक्टिंग से हम लेयर्स निकलती हैं, बहुत सारी हाँ लेयर दर लेयर, वो इट्स लाइक एन अनियन। हाँ और वो अनियन की लेयर्स पील होती रहती हैं। मैं हाँ। अपनी जिंदगी के बारे में भी कहूँ तो मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना सारा बदलाव कैसे आ गया, क्योंकि प्रिडोमिनेटली एक एक्टर ही हूँ, आर्टिस्ट ही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल टेलीविजन सब चीजें की। बिल्कुल। और ये शुरुआत ही मुझे लगता है वहीं से हुई, क्योंकि पहले एक्टिंग की समझ नहीं थी बिल्कुल। तो हम्म, जो थोड़ा बहुत एक्टर्स को देखते थे वहीं से कॉपी कर लिया, वहीं से हम्म, इन्फ्लुएंस हो गए। और हम्म, तो मुझे मेरे एक्टिंग टीचर ने थोड़ा गाइड किया उन्होंने, स्टार्टिंग स्टार्टिंग हम्म, में। और फिर उन्होंने कहा स्टार्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द क्राफ्ट। हम्म, और वो आप क्या होता है ना, जब आप करना शुरू करते हो, वो क्राफ्ट ऐसी की चीज है, वो एक्टिंग इतनी प्यारी, इतनी मेडिटेटिव चीज है। आप उसके हम्म, अंदर घुसना शुरू करते हो धीरे धीरे ना, द जेस्ट, मेरी जो जेस्ट थी ना टू बिकम अ बेटर एक्टर, एक्चुअली हाँ, मेड मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो लेयर्स धीरे धीरे हम्म, पील ऑफ होनी शुरू हो गई। एंड मुझे याद है, मेरे को आशीष विद्यार्थी जी ने कहा था बहुत साल पहले, जब थिएटर वर्कशॉप्स कर रहे थे टीन्स में अपने, तो उन्होंने कहा था एक्टिंग इज सेल्फ डिस्कवरी। लेकिन करेक्ट। उस समय समझ में नहीं आया था। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू उस आस्क समय समझ में नहीं आया। योर टेक ऑन द सेम। फादर जो है वो, उनको एक्टिंग का हमेशा से मतलब शौक रहा, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। और हम्म। उनके फोटोग्राफ्स भी जो हैं वो, जब हम बचपन में देखते थे तो पूरा फिल्मी स्टाइल और वो सारी चीजें उनकी होती हम्म। थी। अभी हम्म। तो खैर वो हमारे साथ में नहीं है पिछले 7 सालों से, तो ओके। वो गुजर गए थे 2014 में। तो उनका क्या था कि जब मैंने थिएटर शुरू किया, तो कुछ टाइम बाद मेरा एक फ्रेंड है आकाश डबास, तो हम्म। वो और मैं, हम लोग घर पे बैठे हुए थे और पापा भी हम्म। साथ में थे। तो पापा ने पूछा ये क्या करता है, तो हम्म। मैंने कहा कि ये भी अब थिएटर कर रहा है। तो कह रहे हम्म। कि अच्छा थिएटर कर रहा है मतलब हम्म। इंसान बन गया होगा। ओह, मतलब थिएटर करना जो है वो एक इंसान इंसान बन बना गया, देता है। क्योंकि और हाँ, तो और वो चीज मैंने भी समझी, क्योंकि थिएटर करने से पहले एक अलग चीज थी एक्टिंग को लेके, जो हम लोग बॉलीवुड की फिल्में देखते आए थे और वो सारी चीजें, कभी उस चीज को हम्म। नहीं समझा था कि एग्जैक्टली ये क्राफ्ट क्या है। हम्म। बट जब आप मैं जब थिएटर करने लगा और वो जब किताबें पढ़नी शुरू हुई और हम्म। नाटक जो हम लोग करते थे, तब समझ में आता था कि एग्जैक्टली, क्योंकि वो बताता है कि सही और गलत क्या है। आप गलत पात्र को भी जब आप कर रहे हैं किसी कैरेक्टर को, तो भी आपको समझ में आता है कि सही और हम्म। गलत क्या हम्म। चीज है। मुझे याद है मैं एक टेररिस्ट का एक कैरेक्टर कर रहा था पीओडब्ल्यू में, हम्म। निखिल अडवाणी का एक शो था, उन्होंने ओह, मेरे को दैट लिया वाज अ था। वंडरफुल शो। हाँ, तो उसका पूरब कोहली, पूरब कोहली होमलैंड के सत्यजीत, ऊपर बना था, मुझे याद है। हाँ जी हाँ।
तो उसमें लास्ट में एक दिन मेरे पास निखिल सर का आया कि ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं डी-डे कर चुका था उनके साथ में, तो उनका आया कि यार एक बिल्कुल जो लास्ट के जो एपिसोड्स हैं सीजन के, तो उसमें एक मेन टेररिस्ट आता है जिसका सब कुछ वो होता है। तो मैं जब वो हिमांशु वो कैरेक्टर को कर रहा था, तो बहुत सारी चीजें जो है ना, क्योंकि आपको उसकी तरह सोचना होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप वो कर रहे हो, सही बात है कि वो बड़ा आई थिंक मुझे बड़ा वो लगता था कि यार उनकी तरीके से सोचना। तो वही है कि एक्टिंग उतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ यही नहीं है कि आपने कर दिया, वो आपके कहीं पर जहन में जाके लगती भी है। सही बात है। वो किरदार कहीं पर आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। और कह तो देते हैं लोग कि आसान है, लेकिन बात बड़ी अच्छी है, आत्मा चीर के निकालना पड़ता है, तब जाके कुछ निकलता पड़ता है तब जाके। और जब ऐसा होता है तो मजा भी आता है हम लोगों को, हाँ, है ना, कि जब तब ऐसा होता है तो हम लोगों को खुद भी लगता है हाँ यार आज कुछ मजा आया। ये I think because we discover a new layer of ourselves which was hidden deep in our soul. बड़ा अच्छा होता है। मेरे साथ में कई, मतलब हमेशा तो नहीं, बट कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि जब लगता है कि हाँ यार आज ये करके, लाइक अभी हम लोग दिल्ली क्राइम सीजन 2 शूट कर रहे थे। मैं अगर इस वाली बात पे आऊं कि ये जो सेकंड सीजन जो हम लोगों का जो चल रहा है, तो उसमें जब मैं और रसिका हम लोग जब वो शूट कर रहे थे, तो वो एक ऐसा वो टाइम ऑफ पीरियड था जब शूट हम लोग कर रहे थे कि पता नहीं कैसे हम, क्योंकि रसिका बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट है, एक्टर है, यू नो, जब आपको सामने से जब कुछ मिलता है ना, तो वो पता ही नहीं चला हम लोगों को, हम कितना खो गए और सारी चीजें हमारी कितना नेचुरल हो रहा था। तो उस वक्त पे बड़ा मजा आया वो करके। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जब आपको लगता है कि हाँ यार इन्वॉल्वमेंट थी कहीं पर। I think it's a state of flow. हाँ, जब everything is so fluid कि अपने आप ये कुछ लम्हों पे होता है as an artist. कुछ I'm sure like you can feel it. करेक्ट। तो कभी होता है, बट जब होता है तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा सुकून मिलता है देखो। हाँ, आपको नींद बड़ी अच्छी आती है उसके बाद। लगता है आज सारी मेहनत सफल हो गई। तब समझ में आने लगा कि जिंदगी जो है वो सिर्फ यही नहीं है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, खेलना कूदना। आपको जहाँ जाना है वहां तो ठीक है, जो करना है वो ठीक है, बट उससे पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो बट जब चिल्लर पार्टी आई, मैं किसी तरीके से बॉम्बे आ गया और सब कुछ होने लगा। तो चिल्लर पार्टी आने के बाद उनको लगा कि हाँ अभी ठीक है,